राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और कान्हा जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मकर संक्रांति से काफी सारे नियम लिए जाते हैं। उसमें से एक नियम पोपाबाई की कहानी सुनने का भी है। यह कहानी मकर संक्रांति से शुरू करके अगली मकर संक्रांति तक रोज सुनी जाती है और फिर इसका उद्यापन भी किया जाता है। आज की वीडियो में हम पोपाबाई की कहानी सुनने का नियम कैसे ले और उसका उद्यापन कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे। पोपाबाई की कहानी सुनने के लिए हमें चाहिए 1 लोटा जल और कुछ राई के दाने। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम राई के दाने हाथ में लेकर पोपाबाई की कहानी सुनने का संकल्प लेना होता है। उसके बाद हम कहानी सुनते हैं। आइए अब मैं आपको पोपाबाई की कहानी सुनाती हूँ और बाद में इसका उद्यापन भी बताऊंगी। चलिए कहानी सुनते हैं। एक पोपाबाई थी। वह नियम व्रत बहुत रखती थी और किसी पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक दिन उसने अपने भैया भाभी से कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहा, आप गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करो और अपना बचा कुचा खाना मुझे बेच दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वह वहीं रुक गया और बोला, इस झोपड़ी में कौन रहता है? जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह बार बार दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली, कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है? राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूंगा। तब पोपाबाई ने कहा, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठा कर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि उसका राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी, आप वापिस इसको इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार सेठ सेठानी मृत्यु लोक में स्वर्ग सिधार गए और प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, हम द्वार पर पोपाबाई का, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा, 7 दिन मृत्यु लोक में जाकर 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करे और कहे कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। और सेठ सेठानी ने मृत्यु लोक में जाकर पोपाबाई की कहानी सुनी, उसका उद्यापन किया तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। बोलो पोपाबाई की जय। आइए अब हम इस कहानी का उद्यापन कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप पोपाबाई के नाम की एक चुनरी ले लेना या साड़ी भी ले सकते हो। उसके साथ श्रृंगार का सामान लेंगे और हमें चाहिए गोले। सूखे वाले गोले हमें 4 लेने हैं और उन्हें आधा आधा काट कर 8 बना लेना, यानी गोले की 8 कटोरी बना लेंगे। इसमें हम राई भर देंगे।
पोपाबाई की कहानी का जब हम उद्यापन करते हैं तो हमें राई जरूर दान करनी होती है। साथ में कुछ दक्षिणा रखेंगे। जो 8 गोले की कटोरी का दिया है उसमें अलग अलग दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा आप कम या ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार रख लें। इसके साथ कुछ खाने का सामान रख ले, जैसे मूंगफली, रेवड़ी या कोई मिठाई वगैरह। और हमें अब इसको मिनसना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हाथ में जल लेकर सामान के ऊपर घुमा देंगे और जब जल घुमाएंगे तो बोलना है, लेखा लेगी राई राई, राज करेगी पोपाबाई। यह कहकर जल छोड़ देना है। अब आप ये सामान किसी पंडिताइन को दे सकते हो। तो इस तरह पोपाबाई की कहानी का उद्यापन हो जाएगा। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।